आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो दोसांझ की मुलाकात हुई, उस पर क्या कुछ हो रहा है, कहां कहां इससे दिक्कत हो रही है। नए साल की अपनी शुरुआत को शानदार बताकर मशहूर पंजाबी सिंगर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को उन्होंने शानदार बताया। पीएम मोदी इस मुलाकात में दलजीत दोसांझ से कहते हैं कि हिंदुस्तान के गांव का लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो बहुत अच्छा लगता है। आपके परिवार ने दलजीत नाम रखा तो आप लोगों का दिल जीतते चले जाते हो। तो दोसांझ ने अपने अनुभव को पीएम से शेयर करते हुए कहा कि हम किताबों में पढ़ते थे कि मेरा भारत महान, लेकिन जब मैं पूरा भारत घूमा तो पता चला कि ऐसा क्यों कहते हैं। दरअसल युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं दलजीत दोसांझ, तो उनकी मुलाकात को लेकर पंजाब में लोगों ने स्वागत किया, लेकिन सियासी दलों में हलचल भी शुरू हो गई इसको लेकर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये मानकर बैठी थी कि दोसांझ पीएम मोदी के आलोचक हैं, लेकिन पीएम से ये मुलाकात कई लोगों को चौंका रही है, रास नहीं आ रही है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेत दलजीत दोसांझ को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने पर खुशी व्यक्त की थी जब उन्होंने दी थी, और बॉलीवुड को कोसा था। लेकिन आज जब दोसांझ की पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी तो पार्टी के समीकरण में झोल पैदा कर दिया लगता है इस मुलाकात ने, और ये कहीं ना कहीं रास नहीं आ रही है मुलाकात। तो आखिर दोसांझ की मुलाकात से इतनी हलचल क्यों है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से रास नहीं आ रही है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं उनसे जरा चर्चा करता हूं, और साथ में हमारे साथ गौरव पटवाल हैं जो कि संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। गौरव, ये जो मुलाकात हुई, इसको लेकर के मुलाकात के बाद गजब की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि इस मुलाकात ने बिल्कुल तार को झंझना दिया हो और तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है पंजाब में? जी देखिए, दलजीत दोसांझ जो हैं वो एक बहुत बड़े कलाकार हैं, पंजाब के ही नहीं बल्कि पूरे देश के। और इसके बाद रात को ये तस्वीरें जारी हुई थी और उसके बाद आज जो है पूरी सोशल मीडिया में और ख़बरों में छाई हुई हैं। तो इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, और कांग्रेस की तरफ से जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उसमें एक प्रवक्ता उनके कांग्रेस के कह रहे हैं कि वे काले रंग के जो है वस्त्र पहन के गए। इसका मतलब यह है कि वे विरोध में गए, उनका विरोध किया। अच्छा। और किसानों के प्रति जो आंदोलन चल रहा है उसको अपना समर्थन दिया। पर देखने वाली बात यह है कि इस तरीके के चीजें कहना और सुनना कहीं ना कहीं एक बेतुका लगता है और हास्यास्पद भी लगता है, क्योंकि अगर हम दलजीत दोसांझ की तस्वीरों को देखें, चाहे वो अपना टूर कर रहे हों या किसी नेता से या कहीं मुलाकात कर रहे हों, तो वह आमतौर पर काले रंग के वस्त्र पहनकर ही दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में जो उन्होंने अपना एक काफी चर्चित टूर किया, दिल इल्यूमिनाती, जो बाहर विदेशों में भी था और देश के कई शहरों में किया, उसका जो पोस्टर है उसमें भी काले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। और चंडीगढ़ में भी उन्होंने दिसंबर में टूर किया था, उससे पहले वे भगवंत मान से मिले थे जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, तो उस दौरान भी उन्होंने काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। ठीक है। तो इसको अब किस तरीके से देखा जा सकता है? मैं लौटता हूं आपके पास। इसमें यही हम कह सकते हैं कि जाकी रही भावना जैसी। हाँ बिल्कुल, जाकी रही भावना जैसी। और कुछ कहना है तो इसलिए कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। विनोद जी, जो बात हमारे संवाददाता गौरव बता रहे हैं कि अब जब बात हो रही है तो ये हो रही है विनोद जी कि काला वस्त्र पहना हुआ था, जबकि संवाददाता बता रहे हैं कि वो तो अक्सर काला वस्त्र पहनते ही हैं। तो अब मतलब इस मुलाकात से कहीं ना कहीं ऐसी मिर्ची लगी है कि कुछ से कुछ ढूंढ रहे हैं क्या राजनीतिक दल? लाल जी, अकेले की दिक्कत ये है कि दलजीत दोसांझ को अगर हम लोग जितना जानते हैं उसमें वो युवाओं के बीच में खास करके एक बहुत पॉपुलर स्टार है। वो एक तरह से आप कहें कि तो वो सुपर स्टार है। दलजीत दोसांझ के जितने कंसर्ट होते हैं, और उस कंसर्ट में साथ साथ दलजीत दोसांझ की एक खूबी आप मानिए कि वो बहुत खड़ी खड़ी बोलते हैं, एकदम बेबाकी से बोलते हैं।
तो उनके बारे में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने ये मान लिया था कि अभी तक कि ये दलजीत दोसांझ जो है वो सीधे सीधे पीएम मोदी के घोर विरोधी है, आलोचक है। ये उनका परसेप्शन था। बाकी वो इस तरह के परसेप्शन को दलजीत दोसांझ हमेशा इस परसेप्शन को दूर करते रहे हैं अपने अलग अलग बयानों से, अलग अलग चीजों से जी। लेकिन कल की जो मीटिंग है वो बिल्कुल इतनी सरप्राइजिंग है कि वो सबको चौंकाया है, खास करके पंजाब में चौंकाया है। जो आपने एक परसेप्शन बना के एक मॉडल बना लिया है बीजेपी विरोधी, मोदी जी के विरोधी, तो आपने एक बनाया हुआ था, उसमें दलजीत दोसांझ की मुलाकात ने एक बंद खिड़की में एक हवा सी दी है एक झोंके से ठंडी सी हवा आई है। उस ठंडी से हवा का बहुत रिएक्शन है। रिएक्शन मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रिया श्रीनेत ने जो ट्वीट किया था, परसों रिएक्शन दी थी, तो उनका ये रिएक्शन था कि पूरे बॉलीवुड में जी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के मृत्यु के बाद किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया था। कोई, पूरा बॉलीवुड एक तरह से खामोश रहा, किसी ने अपनी संवेदना नहीं दी थी। उसमें सिर्फ दलजीत दोसांझ ही थे जो अपने कॉन्सर्ट को अपने कॉन्सर्ट के जरिए मनमोहन सिंह जी को एक श्रद्धांजलि देते हुए उनको एक नायक बताया था। तो ये बात सुप्रिया श्रीनेत को तब तो अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि एक जो शेर है वो दलजीत है, बाकी सारे बॉलीवुड कायर है। और जैसे ही अगले दिन ये दलजीत जाके, दोसांझ जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं और अपने साल के नई शुरुआत को एक कामयाब शुरुआत मानते हैं, एक नए साल की एक नई शुरुआत को एक मानते हैं कि सबसे बेहतरीन शुरुआत उनके जीवन का है। तो ये सरप्राइजिंग तो उनके लिए भी है, आम आदमी पार्टी के लिए भी है। तो सवाल है, पॉलिटिकल रिएक्शन आते रहेंगे, लेकिन कलाकारों का, देश के स्टारों का प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपना एक कम्युनिकेशन रहा है, चाहे वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हो या म्यूजिक दुनिया के सुपरस्टार के साथ या फॉरेन के जितने भी आप देखिए कि सुपरस्टार है, वो कहीं ना कहीं से मोदी जी के वो फैन होते हैं और उनके साथ में उनके संवाद और उनकी ट्यूनिंग बनी रहती है। दलजीत दोसांझ भी उन्हीं में से एक इसी भावना के साथ लेना चाहिए था। लेकिन लगता है ना, नेगेटिव पॉलिटिक्स का इतना ज्यादा असर है कि जो अभी गौरव बता रहे थे ना कि रंग पर कह रहे हैं कि नहीं गए तो थे लेकिन काला वाला पहन करके गए थे, जबकि गौरव कह रहे हैं कि काला तो वो अक्सर पहनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल समय की कमी है गौरव जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।